ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कलर्स के बारे में, ठीक है ना। तो हम जो HTML हो गया और CSS हो गया, उसमें कलर को कितने टाइप में यूज कर सकते हैं। बेसिकली अभी HTML की बात करेंगे, जब CSS पढ़ेंगे तो CSS की बात करेंगे। फाइन, तो टॉपिक डाल लो कलर्स। ठीक है, कलर्स बेसिकली हम 4 वेज में डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अब हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे, तो वहां पे आपके पास कलर भी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उस चीज के लिए। तो फर्स्ट वन बाय वन करते हैं, उस पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर कलर को आपको डिफाइन करना है, तो कलर को आपको कलर नेम, दूसरा आपके पास होता है RGB, तीसरा होता है HSL, और फोर्थ होता है आपका हेक्सा कोड। तो वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहले हम एक पी टैग या कोई भी आपको लेना है, पी टैग ले लिया, उसमें लॉरे एप्सन, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जिसके पास लाइव सर्वर नहीं इंस्टॉल कर रखा VS कोड में, तो वो उसको डायरेक्टली ओपन कर लेना क्लिक करके, और जिसने लाइव सर्वर कर रखा तो यहीं से आप लाइव सर्वर जाके कर सकते हो, ठीक है ना। आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये आपके पास मैंने सबको शो हो रहा है ना, अब दिख तो रहा है ना सबको, ठीक है। सबसे पहले मैं करता हूँ कलर नेम पे, कलर के नेम के बेस पे। मेरे पे स्टाइल एट्रीब्यूट था, मैंने कल स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो इसमें कलर, और मैंने यहाँ पे लिखा रेड, तो आप यहाँ पे इसके बेस पे कलर चेंज कर सकते हो। आपके पास जस्ट लाइक मैंने येलो लिखा, तो मैं येलो नेम पे भी जो भी आपके पास नेम होता है किसी भी कलर का, उसको आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, जो जो आपको कलर चाहिए वो कलर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया कलर के नेम के बेस पे। दूसरा होता है आपका, आपने रखा RGB, बिकॉज एक चीज और याद रखना कि जो हमारे कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर हमारे पास 3 ही कलर होते हैं। दीपक सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, अपना माइक ऑफ कर दो, और साथ में अपनी ड्यूकेट आईडी मेंशन कर दो। मैं ड्यूकेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ यस सर। मैम, बोलिए बोलिए सर। हाँ हाँ, अभी सरिता ने ज्वाइन करा होगा, इनका एक्चुअली कोर्स चेंज होना था ना, तो अभी आईडी आज इनको मिल जाएगा, तो नेक्स्ट सेशन से आपको आईडी शेयर कर देंगे। ओके सर, ओके, नो इशू सर, ओके सर। थैंक यू। ठीक है, तो ये आपका कलर नेम पे हो गया, इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं भाई, लेट बताया करो, जल्दी आया करो, ठीक है। दूसरा होता है RGB। हमारे पास जो प्राइमरी कलर होते हैं, बैग उठा लो भाई, किसका है, ठीक है। जो हमारे पास प्राइमरी कलर होते हैं वो बेसिकली आपके पास 3 होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन तीनों कलर को ही मिलके हमारे पास क्या होते हैं, बाकी सारे कलर बनते हैं, ठीक है। तो आपके पास जब RGB में जो कैसे काम करोगे, उसके लिए आपने कोई भी टैग यूज कर लो, क्योंकि हर किसी में स्टाइल टैग यूज होता है। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। नहीं भाई, बस स्टाइल टैग के थ्रू बता रहा हूँ कलर कैसे लिख सकते हैं, कलरिंग के लिए कलर, और यहाँ पे मैंने लिखना RGB। मेरा कॉन्सेप्ट है कि कलर बताना, कलर कैसे कैसे लिख सकते हैं। ये काम आप CSS में भी कर सकते हो। हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे होता है, वो होता है रेड के लिए। इसकी जो वैल्यूज आती है 0 से लेकर 255 तक जाती है। इसके बीच में आप कोई भी नंबर दे सकते हो, ठीक है। ऐसा ही आपके पास सेकंड वाला होता है ग्रीन, 0 से 255 तक, और ऐसे ही आपका होता है लास्ट आपका 0 to 255, ये ब्लू के लिए होता है। 0 से लेके 255 तक कोई भी वैल्यू आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली ये आपको क्या करके देगा, कलर बना के दे देगा, ठीक है ना। जो इसके पास पहले से ही फिक्स्ड वैल्यू होंगी कलरिंग के लिए,
वो आपको दे देगा। लेट्स से मैं चाहता हूं इसमें ब्लैक कलर, तो 0, हर किसी के लिए 0। यहां जाके देखोगे क्या होगा? अच्छा, इसमें कुछ मैंने लिखा ही नहीं है। यहां पे आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि मेरे को यहाँ पे कुछ रेड कलर चाहिए, तो मैं बस ओनली जो रेड वाला सेक्शन होगा उसको मैं मैक्सिमम वैल्यू देता हूं उसकी, जो कि है 255। तो अगर आप इसको देखोगे तो अब ये रेड कलर बन जाएगा। ठीक है ना? किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो इसमें तो पूछ सकते हो। अगर आपके पास और भी आपको कलर चेक देखने हैं, जस्ट लाइक मेरे को अब मुझे इसको भी 255 देना है, तो आपके पास ये येलो कलर बन गया। बेसिकली जो होता है आपका रेड और ग्रीन को मिलाओगे तो येलो ही मिलता है आपको। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे इसको अगर हटा दूंगा, मैं 0 लिख दूंगा ऐसे, तो आपको ग्रीन मिल गया। तो आपको इससे लास्ट आपका ब्लू, मैं इसको हटा लेता हूँ 255 लिख लेता हूँ, तो आपको ब्लू मिल जाएगा। कहने का मतलब ये कि इसकी जो वैल्यू होगी वो नंबर्स मिल जाएगी 0 से लेके 255 तक, उसके बीच में कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे एक रैंडम नंबर देता हूँ 155, इसको 0 लिख लेता हूँ और इसको 250, इसको लेकर 255, सॉरी ये ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये मुझे कुछ और कलर मिल गया। ठीक है, तो ये आपके पास होता है RGB कलर। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। देखो कलर जो होता है हम HTML में कैसे लिख सकते हैं, या HTML CSS के अंदर, तो हमारे पास 4 तरीके होते हैं कलर को लिखने के लिए। एक होता है कलर नेम के बेस पे, एक होता है RGB, और एक होता है HSL, और लास्ट होता है हेक्साकोड। इन चार के बेस पे हम कलर को डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी आपके टैग हो, किसी भी टैग के लिए। ठीक है ना? तो कलर नेम में मतलब डायरेक्ट आपने कलर नेम दे दिया। सेकंड फेज होता है आपका RGB कलर। इसमें क्या है, आपके पास रेड, ग्रीन और ब्लू, क्योंकि हमारे पास 3 प्राइमरी कलर्स हैं। इन्हीं कलर्स को मिक्स करके हम क्या करते हैं, बाकी सारे कलर्स बनाते हैं। ठीक है, तो वो सारे आपके पास इसमें RGB आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका HSL। HSL, हाँ ठीक है, करो। पीछे क्यों बैठ रहे हो भाई, आगे बैठ जाओ यहाँ पे। इतना पीछे बैठ के फायदा क्या फिर? कर रहा हूँ हेलो। इसमें होता है HSL, इसका यूज हम बहुत रेयर करते हैं एज अ डेवलपर। मैंने यूज ही नहीं किया इसको जब मैं काम कर रहा था, तो मैं इसको यूज ही नहीं करता था। इसमें सबसे पहले जो आपका ऑप्शन होता है वो होता है डिग्री। ठीक है ना? डिग्री में आपके पास लेट्स से कि पूरा एक जैसे सर्कल होता है, तो हर एक डिग्री में कौन सा कलर आएगा वो मेंशन होता है। दूसरा होता है शेडनेस, जो डार्कनेस की बात करता है, और तीसरा होता है लाइटनेस। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे देता हूँ 0 डिग्री, मैं लाइटनेस देता हूँ यहाँ पे, डार्कनेस देता हूँ 100%, और आपके पास जो डार्कनेस हो गया, अब लाइटनेस मैं 50% दे रहा हूँ, तो मेरे पे आ गया रेड कलर। जब आप 0 डिग्री पे अगर आप इसमें 0 डिग्री लिखोगे तो उसका मतलब होता है रेड। अगर आप इस पे 120 लिखोगे तो उसका मतलब होता है ग्रीन। और अगर 240 लिखोगे तो उसका मतलब होता है ब्लू। सेम केस उसी की तरह, बट इसमें क्या है, डिग्री के फॉर्मेट में तीनों को आप अलग अलग लिख सकते हो। है 120। ठीक है ना? अगर मैं इसको 50 लिख देता हूं तो ये आपको कुछ दूसरा हल्का वो मिल जाएगा। अगर मैं इसको पूरा 100% लिख देता हूं तो इसमें और इसमें 50% में थोड़ा शेडनेस आ जाएगा, जो उसका अलग कलर था थोड़ा डार्क सा बन जाता है, थोड़ा इसमें ब्लैकिश कलर ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके HSL होते हैं।
ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं पूछना। सर HSL मतलब जैसे RGB रेड ग्रीन ब्लू, HSL का क्या बताते हैं? HSL का जो सबसे पहला होता है वो होता है आपका कलर, कलर यहाँ पे डिग्री में दिया जाता है। दूसरा होता है शेडनेस, जो डार्कनेस की बात करता है, ब्लैक की थोड़ा इफेक्ट आने लग जाता है। तीसरा होता है लाइटेस्ट, जो लाइट और लाइट करना उसे, ठीक है। 0 डिग्री फॉर रेड, 120 फॉर ग्रीन और 240 फॉर आपका ब्लू। उसके बाद जो भी आप परसेंटेज में दोगे उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा कल, ठीक है। अब थर्ड आप इस लास्ट वाला हेक्सा, हेक्सा कोड। अगर आप सारे आईटी बैकग्राउंड से हो, अब नहीं हो तो वो अलग बात है, अगर जो आईटी बैकग्राउंड से है उसको हेक्सा कोड के बारे में पता होगा, क्योंकि बाइनरी, ऑक्टा और हेक्सा ये सारी चीजें पता होंगी। जो हेक्सा कोड्स होते हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और जाते हैं F तक, ये भी पता होगा। होता क्या है, 0 लिखा मैंने, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 10 को यहाँ पे A कंसिडर किया जाता है। और 11 को B कंसिडर, C D E F, डेटा ग्रिड आ गया, और F। तो ये आपके पास वैल्यूज होती हैं हेक्सा कोड्स में, ठीक है। तो यहाँ से लेके जो ये आपको दिख रहा है 10 11 12 13 14 15 है, ठीक है ना। तो ये आपके पास कोड्स मिलेंगे। अब हेक्सा कोड्स को लिखने का तरीका क्या है उसको देख लेते हैं। टी टैग ले लेता हूं मैं, यहाँ पे कलर, सॉरी कलर नहीं स्टाइल, यहाँ पे लिखेंगे कलर। और यहाँ पे जब भी आप हेक्सा कोड को डिफाइन करोगे, HSL के लिए आपके पास HSL का अलग से था आपके पास कलर के लिए, ठीक है ना, जैसे फंक्शन टाइप में। उसके बाद आपके पास अगर देखें तो RGB का, RGB के लिए था फंक्शन टाइप में, और आपके नॉर्मल कलर के लिए डायरेक्ट कलर नेम लिख लिया आपने। जो लास्ट ऑप्शन होता है हेक्सा कोड, हेक्सा कोड को हमेशा डिफाइन करने के लिए सबसे पहले लिखोगे हैश, ये मैंडेटरी है, ठीक है ना। उसके बाद आगे के उसके बाद जो होंगे वो होंगे रेड, फिर होंगे ग्रीन और ब्लू। इसमें जो भी दो वैल्यूज होंगी ये 0 से लेके F तक होंगी इन दोनों में, ठीक है ना। और इन दोनों में जो भी वैल्यूज होंगी वो ग्रीन वाली वैल्यूज होंगी, और इन दोनों में जो भी वैल्यू होंगी वो ब्लू वाली होंगी। और ये वैल्यू जो होंगी वो 0 से लेके F तक होंगी। cool, ठीक है। अब 1 by 1 करते हैं। मैं यहाँ पे लॉरेम, सर आपका साउंड कम आ रहा है बहुत, वॉल्यूम। और कितना तेज करूं? हेलो, सबको आवाज आ रही है? सर पहले कम, पहले सही आ रही थी, अब कम आ रही है। सबको भी? यस सर। सर। सर अब आ रही है सही? हेलो नहीं सर, अभी भी कम ही आ रही है। अभी भाई, लीड बीड लगा लो फिर, मैं ये कह सकता हूँ। यहाँ से तो मेरी फुल है। ओके, तो फर्स्ट वन इज रेड, रेड के लिए 0 से लेके F तक मैं लिख देता हूँ 0 0, ठीक है। दूसरा आपका ग्रीन है, इसमें मैं 0 0 लिख देता हूँ। तीसरा आपका ब्लू 0 0। जब आप सबको 0 लिख दोगे तो वो हो जाएगा ब्लैक। ऐसे ही आपका RGB में था, अगर सबको आप 255 लिख दोगे तो आपका, नहीं सबको 0 लिख दोगे तो ब्लैक हो जाता है, और सबको 255 लिख दोगे तो आपका व्हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर भी मैं सबको FF लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा व्हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसमें 0 1 0 1 0 1, ठीक है। ये तो कोई और कलर हो गया, मैं FF लिख देता हूँ तो ये कोई और कलर हो जाएगा।
ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू देते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो इसमें। तीसरा केस, इसमें जो शॉर्ट हैंड होता है, लेट्स से मैंने 0 0 0 0 0 0 लिखा, 6 बार मैंने एक ही नंबर को लिखा हुआ है, ठीक है, और अब हो सकता है कि आप 6 बार एक ही नंबर को ऐसे लिख रहे हो, कूल। तो उसके लिए शॉर्ट हैंड होता है, अगर आप एक ही नंबर को बार बार लिख रहे हो तो आप इसको लिखो 3 बार। जो फर्स्ट वाला होगा वो कंसिडर किया जाएगा रेड, दूसरा कंसिडर किया जाएगा आपका ग्रीन, और तीसरा ब्लू, ठीक है। तो आपके करेगा, तो फटाफट से नोट कर लो इसे, ठीक है ना। ये आपका हेक्सा है, ये आपका नॉर्मल कलर कोड है। आगे आ जाओ भाई। इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं है जब मैं कितना भी बड़ा कर लूँ इसमें। आगे बैठा करो, वैसे ही लगा रखा है, दिक्कत हो जाएगी बाद में। सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कम आ रही है। फिर मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाऊंगा, मैं अपना वो क्लोज कर लेता हूँ, फिर चैट में मैसेज कर लेना फिर। आवाज आ रही है अब? चैट में मैसेज करके बता यस दो। सर। मेरे को वॉइस सुनाई नहीं देगी ना? अब बोलते रहो तुम। इसको नोट कर लो, एक इसको नोट कर लो, एक इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, और इसको नोट कर लो। और घर पे जाके प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। पूरा एक हफ्ता रहता है आपके पास, 5 दिन है, थोड़ा बहुत ट्राई कर लेना, नहीं तो फिर ये सारी चीजें धीरे धीरे भूल जाओगे। कंप्यूटर की कोडिंग ऐसी होती है भाई कि आज आपने पढ़ा और 3 दिन तक उससे कुछ नहीं किया तो आपके माइंड से स्किप होने लग जाएगा, ठीक है। किसी में भी जो आपका मन करे, मैंने कल बताया ना, आप चाहे तो सबलाइम यूज करो, एटम यूज करो, नोटपैड प्लस प्लस यूज करो, नोटपैड यूज करो, ठीक है। एक वेब स्टॉर्म भी आता है, PHP स्टॉर्म भी आता है, ठीक है। और उसके बाद एक और भी है, 2-3 और हैं, एक ड्रीम वीवर भी है, जो मन करे वो करो। लेकिन सबसे बेस्ट वेब ये VS कोड ही माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, प्लगइन्स मिल जाते हैं, जिससे तुम इजीली काम कर सकते हो। कभी बार मैं कोड नहीं लिखता, पूरा कोड लिखा आ जाता है, क्योंकि इसमें टैब 9 लगा डाल रखा है मैंने। हाँ भाई, जब भी आप कुछ लिखते हो ना, लिखने जैसे आपने कोई फाइल ओपन करी, इसमें करते होंगे ना, फाइल ओपन करते होंगे, उसको डॉट HTML से पहले सेव कर दिया करो, उसके बाद काम करो, तब तुम्हें सारे कोड स्निपेट मिल जाएंगे। आप इस बहुत सारे क्या करते हैं कि ऐसे डायरेक्ट इसे, जैसे यहाँ पे गया मैं और मैंने यहाँ पे एक फाइल ओपन करी, और यहीं जैसे न्यू फाइल ओपन करते हैं ना, और यहीं पे मैं काम करने लग जाता हूँ। पहले न्यू फाइल क्रिएट करो, उसके बाद उसे सेव करो .html उससे, और तब करना काम, तब आपको एग्जैक्टली आंसर मिलेगा जो चाहिए आपको। सर जो VS कोड है वो विंडो 10, 11 ऐसे कुछ तो HSL का नहीं होगा? और हेक्सा कोड का ये वाला। है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया? सर स्क्रॉल डाउन कर दो। ओके। हेलो सर।
अच्छा एक्स्ट्रा कोड पे लेके आइए। सर हेक्सा कोड पे लेके आइए, हेक्सा कोड पे। इसको नोट कर लो बस, इसी को ही। इसका यूज आप सीएसएस में बहुत करोगे और सबसे ज्यादा यूज करोगे इसको, यही मिलेगा सबसे ज्यादा कोड आपको। उसके दूसरे नंबर पे आपके पास ये आता है, और एज अ बिगिनर हो तो ये चिपकाओगे। ठीक है, यही होगा। फटाफट से करो। नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं एंकर टैग का लिंक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डालो लिंक। इसके बाद देखो, अभी तक जो आपने काम किया उसमें आपने कलर्स देखे, अभी तक जो भी आपने काम किया उसमें कलर देखा आपने, ठीक है, थोड़ी बहुत स्टाइलिंग देख ली, सब कुछ देख लिया। अब हमारे पास सिचुएशन ये आती है कि आप अभी क्या कर रहे हो। देखा होगा आपने, लाइव एग्जांपल की बात कर लेते हैं पहले। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो और किसी भी बटन में क्लिक करते हो तो दो केसेस होते हैं। हो सकता है कि उस बटन से आपको कुछ यूआई मिलता हो सकता है पॉपअप मिलता हो, ठीक है ना। दूसरा केस ये आपके पास हो सकता है कि आपके पास क्या मिल रहा हो, आप दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर रहे हो, क्योंकि जो आप अभी नॉर्मल एक ही HTML पेज बना रहे हो, और हो सकता है कि फ्यूचर में आप किसी और जगह भी आप ले जाना चाहते हो अपनी वेबसाइट। ऐसा भी होता है बहुत सारी। आप अगर जस्ट लाइक मैं मूवी डाउनलोड कर रहा हूँ तो ऐसे ऐसे बटन आ जाता है, मैं बटन क्लिक करके किसी और वेबसाइट में भेज देता हूँ मुझे, है ना। तो वही चीज आप इस पे भी कर सकते हो। और कैसे करेंगे, उसके लिए यूज होता है एंकर टैग। ठीक है, उसके लिए आपका सिंटैक्स क्या होता है, वो ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। इसके अंदर होता है एक href। ये बेसिकली यहाँ पे जो भी आप URL दोगे, लिंक दोगे, वो उस जगह पे इसको क्लिक करने पे चला जाएगा। लेट्स से मैं यहां लिखता हूं क्लिक मी, और यहाँ पे अभी मैं कलर्स जो है ना, कलर्स जो HTML है मैंने बनाया था, सेम URL था, इसमें क्लिक कर देता, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस कलर वाले में किसी एक को ओपन कर लेता हूँ, लेट्स से इस वाले को ओपन कर लिया, इसमें ग्रीन दिख रहा है, ये वाला ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो इसने उस वाले पेज को ओपन कर दिया। अगर आप देखोगे कलर्स और HTML आ गया, और इससे पहले क्या आ रहा था, atag.html, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसको कॉपी करके मैं इसमें दिखा देता हूँ। पहले ये वाला टैग आ रहा था, पहले आपको ये मिल रहा था, ठीक है। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो मुझे ये मिला। सर दोबारा बताना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या हो रहा है, क्लिक होने पे हम किसी और पेज पे रिडायरेक्ट कर देते हैं। उसके लिए आप एंकर टैग यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो आपके पास आता है ये होता है लिंक, जिस लिंक पे आपको पास करना है।
लेट्स से मैं इस पे अगर कुछ नहीं लिखूंगा तो मेरे पास चाहे मैं कितनी बार सॉरी ये सेम जगह पे रहेगा अगर मैं इस पर कुछ नहीं लिखूंगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ डेटा डालूंगा तो भाई तभी वो उस पेज पे जाएगा। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे कोई और वेबसाइट जैसे stripe.com है, इसको ले लेता हूँ। एक वेबसाइट है पेमेंट गेटवे के लिए, मैंने कॉपी किया इसे और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कूल, अब यहाँ गया मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने stripe.com को खोल दिया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये क्या करता है आपका, लेट्स से आपको एक URL से दूसरे URL पे जाना है तो उसके लिए आपको एंकर टैग यूज करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नहीं करोगे तो आपके पास एक पेज से दूसरे पेज में नहीं जा पाओगे। HTML में इसी के थ्रू ही जा पाते हैं। ठीक है, कर दूंगा एक सेकंड, 11 बजे कर दूं, 11 बजे यार हाँ ये पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हो। यस हेलो नहीं है, ठीक है। तो ए टैग आपके पास क्या काम करता है, एक पेज से दूसरे पेज में जाने में मदद करता है। फाइन, इसे एंकर टैग कहते हैं। ठीक है, जो हम यूज करते हैं। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। 5G की स्पीड है, अपना अपना जो भी आपके पास है नेटवर्क उसे चेक कर लो, इसकी स्पीड देख रहे हो कितनी आ रही है। ठीक है, इसके बाद इसी के अंदर आपके पास एक होता है टारगेट। अभी क्या हो रहा है, मैं अगर पेज पे क्लिक करता हूं तो उसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपके सिचुएशन ऐसे भी आ सकती है कि आपको एक नए पेज में नया टैब खोलना है। कब कर देखा होगा, सेम पेज ओपन होता है, एक आपका नया टैब खुल जाता है, उसके लिए आपको टारगेट यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ए टैग लिखता हूँ, यहाँ पे कोई लिंक जस्ट लाइक मैंने ये इसी को कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे लिख लेता हूं मैं स्ट्राइप। ये स्ट्राइप पे क्लिक, स्ट्राइप पे जा रहे हैं, फाइन। ठीक है, अब इसके अंदर मैं चाहता हूं कि भाई मेरा जो भी टैब ओपन हो या सेम उसमें ना हो, नया टैब खुले, न्यू टैब खुले, उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा टारगेट। और टारगेट के अंदर 4 वैल्यूज होती है। ठीक है, टॉप, सेल्फ, पेरेंट और एक होता है आपका ब्लैंक। तो सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं हम नेक्स्ट पेज के लिए वो करते हैं ब्लैंक। उसके अलावा जितने भी होते हैं वो सारे एक ही पेज के लिए होते हैं, उसी पेज के लिए होते हैं। तो रिकमेंड किया जाता है आप हमेशा ब्लैंक यूज करो अगर आपको न्यू पेज में ओपन करना है। फाइन, तो इसको देख लेते हैं करके। यहाँ स्ट्राइप था, क्लिक करोगे, ये एज इट इज है, एक नया टैब खुल गया। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली टारगेट यूज होता है। इसमें 2 ही चीजें कॉमन है, एक आपके पास है href एट्रीब्यूट और एक आपके पास टारगेट। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप इसके अंदर p टैग को भी यूज कर सकते हो, इसके अंदर जो आपका मन करे टैग यूज करना कर सकते हो। ठीक है ना। तीसरी बात, अगर मैं यहाँ पे कोई डेटा लिखता हूं तो हमेशा याद रखना एक न्यू लाइन में नहीं जाता। एंकर टैग का क्या है, जितना वो उसके पास स्पेस डेटा आप दोगे उतना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है इन वेब ब्राउजर।
ठीक है, तो इसे नोट कर लो। ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। हेलो। एंकर टैग का काम होता है बेसिकली, वो एक टैग है, उसके अंदर एक टारगेट एट्रीब्यूट होता है, डिफरेंस कुछ नहीं है उसके अंदर। टारगेट एट्रीब्यूट है और एंकर टैग है। एचआरएफ लिंक के लिए करते हैं डेटा अगर आप जो भी यहाँ पे लिंक पास करोगे वो इस जो भी आपके पास अंदर में लिखा होगा क्लिक करने पे वही ओपन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ऑनलाइन स्टूडेंट अपनी बैंडविड्थ चेक कर लिया करो। नहीं सुन पाऊंगा मैं, सॉरी फॉर दैट।